वक्फ को लेकर शहर शहर हो रहा है बवाल। कोलकाता में छात्रों ने किया मार्च तो मुंबई की सड़कों पर उतरकर एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने किया बवाल। लखनऊ के इमामबाड़ा में शियाओं का प्रदर्शन। संसद के दोनों सदनों से बिल के पास होने और कानून बनने के बाद देश के अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट की खबरें सामने आ रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा है कि घर की बत्ती बंद करें और वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। वहीं बीजेपी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी मुस्लिमों के घर में रोशनी देंगे। इन तमाम बातों के बावजूद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की आलिया विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स वक्फ संशोधन के खिलाफ कैंपेन में प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट सर्कस क्रॉसिंग तक रहा। यह वही जगह है जहां पर पिछले शुक्रवार को भी विरोध प्रदर्शन हुआ था। सिर्फ कोलकाता में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इमामबाड़े के शिया समुदाय के लोगों ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। जुमे की नमाज के बाद शिया धर्म गुरु कलवे जवाद की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन हुआ। वहां पर मौजूद लोगों के हाथों में तख्ती नजर आई जिसमें वक्फ संशोधन के खिलाफ स्लोगन्स लिखे हुए थे। इसके अलावा अगर मुंबई की बात करें तो वहां पर भी सड़कों पर खूब बवाल देखने को मिला, जहां पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने भी जुमे की नमाज के बाद वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर खूब विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान और प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लोगों को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि प्रोटेस्ट के लिए परमिशन नहीं लिया गया था। वारिस पठान अपने समर्थकों के साथ बायकुला की हिंदुस्तानी मस्जिद के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस दौरान वक्फ संशोधन के खिलाफ नारे भी लगाए गए। 15 से 20 मिनट तक प्रोटेस्ट चलने के बाद पुलिस ने करीब 50-60 लोगों को हिरासत में लिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजाहिदीन ने कहा कि 11 अप्रैल से 7 जुलाई 2025 तक वक्फ बचाओ अभियान चलेगा। हम वक्फ कानून में मनमानी के खिलाफ हैं। ये लोग वक्फ को हड़पना चाहते हैं। हम शांति से अपना अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर दबाव बनाएंगे जिससे कानून वापस लिया जा सके। 30 अप्रैल को रात 9 बजे आधे घंटे के लिए मुसलमान अपने घर और फैक्ट्री की बत्ती गुल कर दें और खामोश प्रदर्शन दर्ज करवाएं। दिल्ली के रामलीला मैदान में भी वक्फ के खिलाफ कार्यक्रम होगा। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की योजना पर कहा कि एआईएमपीएलपी कांग्रेस का टूल किट है। मुसलमानों के घर की बत्ती गुल करने की बात कर रहा है, लेकिन मोदी जी मुसलमानों के घर में रोशनी देंगे। विपक्ष ने मुसलमानों को लूट लिया। विपक्ष और मुसलमान पर्सनल लॉ बोर्ड की बत्ती गुल हो गई है, इसलिए वो बौखला गए हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि एआईएमपीएलपी का विरोध प्रदर्शन ठीक है। संविधान के तहत कोई भी विरोध कर सकता है। लोकतांत्रिक तरह से अगर कोई विरोध करता है तो उनका ये हक है। वक्फ कानून के खिलाफ अब मुसलमानों का प्रदर्शन और ज्यादा तेज होता नजर आ रहा है, जहां पर कोलकाता, मुंबई, लखनऊ और अलग अलग शहरों में इस तरह जुमे की नमाज के बाद में आज प्रदर्शन देखा गया। और विरोध प्रदर्शन में साफ तौर पर यह कहा गया कि यह प्रदर्शन आगे भी चलने वाला है। जब से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में यह कानून बन गया है, तब से विरोध प्रदर्शन और तेज होता जा रहा है। अब विरोध प्रदर्शन के बावजूद तमाम तरीके से अमित शाह की बात भी याद रखनी चाहिए। अमित शाह ने साफ तौर पर संसद में कहा था कि जब कानून बन जाएगा तो हर किसी को मान्य होगा, किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अमित शाह की बात को नकारत करते हुए मुसलमान विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ को लेकर अब और ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखना यह होगा कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया जा रहा है वो कितना आगे चलेगा, या फिर इस पर सरकार और प्रशासन कितना कठोर कार्रवाई करती है, किस तरह से इस पर अंकुश लगाया जाएगा और मुसलमान किस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाएंगे।